चीजें मतलब सेम है। अच्छा यहाँ पे URL का होगा, URL नहीं आ रहा। अच्छा अब fetch सर अभी थोड़ा प्रोसेस करने देना। चलो प्रोसेस कर लो। चलिए नेट हो गया। नहीं नहीं चल। अच्छा ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आता है इंपोर्ट डेटा के नाम से, पहले तुम कर लो तो बताओ। अच्छा ये देखो यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट कैसा आ गया, ये मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया था और इसने ये काम कर दिखाया। अब देखो मैंने ये यहाँ पे वीडियो कब लगाया, वो वीडियो कब क्या इंपोर्ट HTML। अब ये क्या कह रहा है, मैं इसको दूर कर देता हूँ। ये देखो ये एक अच्छा इसके अंदर ये एक फॉर्मूला अच्छा है, इंपोर्ट HTML। वो गया विकिपीडिया पर उसने बोला कि यार ये URL है, ये URL के अंदर आप टेबल उठाएं, टेबल 1 उठा लें। अब जैसे कि टेबल 1 है तो मैं इनके यहाँ पे उठाने की कोशिश करूँ, देखते हैं आ गया। तो ये कहाँ जा रहा है, ये वेबसाइट पे जा रहा है, वेबसाइट पे सारा डेटा जितना है ना वो सारे उठा के लेकर आ रहा है। तो हाँ URL दे देंगे, लेकिन यहाँ पर जल्दी नहीं चल रहा है क्योंकि क्लाउड से कनेक्ट है ना इसलिए। क्या किया बस आपने वो लिंक डाला है, यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, ठीक है, और इसने टेबल बनाया हुआ है क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई भी एक वेबसाइट में आप जाएंगे जैसे PSX है, SVP है, तो वहाँ पर आपको टेबल दिए हुए होंगे। तो टेबल जैसे दिए हुए आप देखो यहाँ पर टेबल ये क्या होता है, देखो ये सारा आउट के आ गया, GDP पता नहीं क्या बनाना ढिमकाना सब उठ के आ गया, ठीक है। तो मैं कौन सी वेबसाइट पे जा रहा था, विकिपीडिया पे। तो ये क्या होगा, अब मैं जितना यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, मैं अगर आपको यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर किसी को शेयर कर रहा हूँ, अब जैसे कि मैं तुम लोग देख ले रहे हैं, मैं यहाँ पर खाली तुम लोगों को अगर राइट दूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, अब जैसे कि यहाँ पर क्लास, अब तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे तुम लोगों को ये सारा काम दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग एडिट नहीं कर सकते। हाँ अब बाकी सारी चीजें क्या हो सकती है, अब और क्या सारी चीजें कि यार अब अगर मुझे ये जो गूगल शीट है अब मैं उसको एक्सेल में ले आना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यार जो गूगल शीट में काम करूँ वो आपका 5 मिनट बाद वहां पर मेरे लोकल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। बार बार मुझे यहाँ पर फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सही है। चलो यहाँ तक कर लो फिर आगे चलते हैं। अच्छा अगर मुझे यहाँ से गूगल फाइनेंस के नाम से इन लोगों ने एक वो बनाया है फॉर्मूला, देखिए गूगल फाइनेंस और यहाँ पर लिखा है करेंसी, करेंसी लिखी हुई USD और
यूरो। अब मैं चाह रहा हूँ यूएसडी यूरो नहीं हो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसडी क्या है। आगे गूगल फाइनेंस से एक वेबसाइट है, इन्होंने एक फॉर्मूला खुद ने बनाया बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ से लाइव करेंसी की अपडेट ले सकता हूँ। समझ आया? कन्वर्ट रेट कर को वो उठा के देगा क्या? रेट उठा के देगा रेट या वो कन्वर्ट कर रहे हैं आप। कन्वर्जन देगा कन्वर्जन करना है ना, यूएसडी क्या? किसी को भी कर सकते आप यूरो भी कर सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है। सर तो ये खुद ब खुद भी बता रहेगा स्लिप पे हाँ, ये अपडेट उस वेबसाइट पे अपडेट होगा तो आपके पास भी अपडेट हो जाएगा। सही आपको ना कुछ करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा, ये वही है ना, इसलिए आपके ऊपर है। अब देखो 280 का चलता है रेट। अब जैसे कि मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, देखता हूँ, देखो 280.44 एग्जैक्ट प्राइस। अब वो वहां पर उस वेबसाइट पे अगर ये सर ये फार्मूला से जाके निकाल रहे हैं फार्मूला हाँ ना, ये फॉर्मूला है ना, गूगल फाइनेंस की फॉर्मूला है, ये तुम सर्च करें गूगल फाइनेंस। इनके पास डिफरेंस फार्मूला अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि स्टार्ट डेट के मैं यार यहाँ पे डेट भी डाल सकता हूँ कि यार मुझे ये इस डेट से लेकर इस डेट तक का चाहिए, तो ये भी हो जा सकता है। पर जो गूगल के वो करेंगे उसको फॉर्म बना देंगे तो इसी में बनते हैं हाँ, गूगल फॉर्म इसी में, गूगल फॉर्म इसी में इससे नहीं बनेंगे, वो गूगल फॉर्म एक और वेबसाइट है, लेकिन गूगल फॉर्म को जब गूगल फॉर्म बन जाता है तो सारा डेटा यहीं आता है गूगल शीट पर पीछे मतलब जो जितना भी करेक्ट होता है जैसे सर आपने दिए थे सारे हमारे फॉर्म तो आपके पास गूगल में आ गए थे सारे हाँ, गूगल शीट में आ गया। कि किसने क्या आंसर दिया है हाँ, तो देखते हैं कैसे चलेगा। जब तक यहाँ तक पहुँचो तुम लोग यार। हाँ, लैपटॉप कोई नहीं चल रहा है। यही चल रहा है इंटरनेट HTML कर रहा है सर तो आप HTML वैल्यू यूज कर रहे थे तो कहाँ से करते सर क्या? जो आपने कॉपी की थी वेबसाइट से ये देखो आ गया, मतलब 2 मिनट का काम है। अगर मुझे कोई एक वेबसाइट से डेटा फैच करना है और इसने बता दिया कि यार आपने ये जो डेटा तो फैच उसका किया ऑप्शन का नाम है फैच इंपोर्ट इंपोर्ट एचटीएमएल। अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे डॉलर का रेट था वो क्या था, और मैंने यहाँ पर डेट डाल दी और मैं चाह रहा हूँ कि यार 2025 से मुझे बताओ क्या ट्रेंड क्या था। अब हम लोग ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि ट्रेंड अब क्या था। अब मैं यहाँ पर टुडे डाल दूंगा कि यार अब तक का ट्रेंड क्या था। टुडे तो आप लोगों को पता है क्या है। इंपोर्ट एचटीएमएल कहाँ है? वो लिंक कॉपी किया था। कहाँ था कॉपी कर डायरेक्ट टैब पे सर वो बाद में आपने कॉपी कर दिया हाँ, वहाँ से नहीं वहाँ कॉपी हाँ अच्छा छोड़ दो बस यार, कर दिया। ये देखो इतने सारे डेट आ गए मेरे पास। 1 जनवरी से ऑनवर्ड मेरे पास इतने सारे डेट आ गए और मुझे इसके अंदर फ्लक्चुएशन पता चल गई कि क्या डेट कब क्या। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बना सकते हैं इसका चार्ट बना। ये देखो ये ट्रेंड आ गया आप लोगों के सामने, मतलब 280 से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उड़े जा रहे हैं। सही है। तो ये क्या कि 1 मिनट के अंदर मैंने सारे स्टॉक की प्राइस वो ले लिए। अब मैं स्टॉक एक्सचेंज से भी लगा सकता हूँ। ठीक है। अब देखो ये कितना अच्छा ग्राफ बता रहे हैं कि यार एक फ्लक्चुएशन हो रही है। कोई मसला? आप ये काम कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं इस ग्राफ को, सारे काम कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब मैं जैसे कि यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर भाई जल्दी करो, हो गया वो न्यू पाओगे सर ये डेटा उठाना सिखाना। क्या डेटा नहीं आ रहा, क्या नहीं बना रहा यूआरएल से कैसे उठाते? भाई। ये रहा, मैंने पीएसएक्स से उठाया। ये रहा, ये से उठाना है, हाँ उठा के दिखाया। ये से उठाना। लेकिन यहाँ पर कोई वो आ रही है, टेबल है, ये रहा टेबल, ये रहा, ये टेबल है ना। अब ये देखना पड़ेगा ये एचटीएमएल के अंदर क्या लिखा है। कैसे
तो यहाँ से ये वाला कॉपी करके वहाँ डालिए। हमारे को डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना बहुत सारा आ जाएगा ना, तो कितने टेबल में ये टेबल है, टेबल नंबर से लिखना पड़ेगा। ये सिंपल टेबल नहीं है ना मसला, ये जो तुम लोग उड़ा रहे हो ये सिंपल टेबल नहीं है ना। अब जो सिंपल टेबल होता है ना वो अलग होता है। अभी देखो इसके अंदर जो टेबल है ना, ये सारी चीज हो रही है ना, वो एक दूसरी चीज में होगी, मतलब टेबल नहीं है। चलिए हिस्टोरिकल डेटा उठाने हो तो वो सेम रहेगा ना। हिस्टोरिकल मतलब देखो वहां पर कहीं भी जाओगी ना, वहां पर तुम्हें एक एक्चुअल टेबल चाहिए, एक्चुअल टेबल होना चाहिए। बहुत ज्यादा हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग हुई है। अब देखता हूँ अगर ये हो गया तो, क्योंकि उसको टेबल ही नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ पर टेबल है नहीं ना यार, उसका बता दे विकिपीडिया से कैसे उठाते हैं। विकिपीडिया से नहीं विकिपीडिया है, सारी यूआरएल कॉपी करके वहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट खोल दो, वहाँ पर टेबल दिए हुए हैं कि यार किसी पैदाइशी ये कब से क्या था, ये सारी चीजें वहाँ पे देखो। उसमें मेंशन करेंगे कौन सा लेना है। हाँ। और 10 टेबल है तो इसमें दूसरा इसके टेबल बने हुए होंगे, बाय डिफॉल्ट टेबल बने हुए होंगे, तुम चेक करो। एक वेबसाइट या खोलो पता चल जाएगा। ये देखो ये जावास्क्रिप्ट लगी है ना, मसला ये कि मैं इसको छेड़खानी नहीं कर सकता। जैसे कि टेबल जो है मैं इसकी यूआरएल कॉपी करके पढ़ दूंगा। देखते हैं चैटजीपीटी ने क्या दिया है। देख रहे हो, अब ये खुद कह रहा है चैटजीपीटी कि मैं अगर TSX से उठाना चाहूंगा डेटा तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? जावास्क्रिप्ट लगी है, सिक्योरिटी है ना यार। अगर आप, अब मैं विकिपीडिया से उठाता हूं, अब मैं यहाँ पर कराची के अपडेट करता हूं। अब देखना ये सारे जितने बने हुए होंगे ना, ये आपके टेबल एक बना हुआ है। जैसे कि अब आप स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है। एक मिनट में मुझे देख टेबल का बड़ा कर रहा हूं। कैसे ये देखो ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल है। ये लिंक्स में देखने का टेबल क्लासेस कौन से देखेंगे। लिंक्स में ये अब मुझे टेबल उठा रखना है, मैं देखता हूँ कैसे उठता है। देखना पड़ेगा। अब मैं ये टेबल उठाना चाह रहा हूँ। लिंक बने देखते हैं अब ये उठता ही उठता मुश्किल लग रहा है। तो दूसरा वाला उठा ले, उसके नीचे एक और है क्या टेबल के नीचे और है और हाँ ये हाँ ये देखो ये उड़ गया? नहीं मुझे क्या पता क्या करता चेक करो, लिंक लगा दो। कहाँ से लगाऊं ये मुझे क्या पता ये लिंक लो ना ऊपर, सबसे ऊपर दो ना ऊपर, वो कॉपी पेस्ट करो ना यहाँ पर। ये कॉपी पेस्ट कर दिया, काम तो करना है सर उसके आगे पूछ रहा है कौन सा टेबल है। हाँ नहीं, ये टेबल का नाम पूछ रहा है, ये फिर भी चल नहीं रहा, देखना पड़ेगा यार। सबसे इजी तरीका ये है कि हम लोग इसको ना यूआरएल को देकर ना, तो यहाँ पे वेब का वेब को डेटा एक्सट्रैक्शन
QA index और local. जो ChatGPT क्या देता है अगर मैं ये गूगल पे डालूँ ना ये गूगल कर देगा अगर वो आपका Excel का एक्सेल अगर मैं एक्सेल में डालता हूँ गेट डेटा फ्रॉम अदर टू फाइल URL नॉट इधर डाल दो ये फ्रॉम है अब ये आपको कुछ टेबल दे देगा यहाँ वो तो फिर आप डायरेक्ट उठा लेंगे. क्या डायरेक्ट उठा लेंगे. डायरेक्टली पूरी वेबसाइट देनी पड़ेगी वेबसाइट देंगे कुछ ना कुछ टेबल दिखाएगा मुझे कि कौन कौन से वहाँ पे टेबल बने हुए हैं ठीक है ये देखो यहाँ पर जाके एक URL और मैंने इसको ओके कर दिया ये कनेक्ट करेगा डायरेक्ट और बताएगा पता नहीं ये URL दे रहा है लेकिन चल नहीं रहा आ गया मेरे पास एक्सेल. एक्सेल में तो आ ही जाएगा लेकिन उसमें नहीं आता. उसमें बता. चलिए ना एक्सेल में हाँ एक्सेल पे तो सारे निकाल वो टेबल आ गए. जितने टेबल वहाँ पे मौजूद होंगे वो सारे आएंगे और वो वहाँ पर वेबसाइट पे जैसे मैं ऐड करूँगा ना अपडेट करूँगा तो वो हो जाएगा अपडेट क्या हुआ करूँ नहीं चल रहा है सर. बराबर वाली से काम कर लो बराबर वाले से काम को सर देख लो कर लो. हाँ नॉलेज कर दो क्या करूं वो सर नहीं चल रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा बिल्कुल ही कर कोशिश करो बता दो कोई भी निकाल लो अरे करेंसी डेटा निकाल लो विकिपीडिया से डालो डेटा बेस निकाल नहीं चाहिए ऐसे तो करेंसी डेटा इसको क्लिक करो करेंसी डेटा अगर यार गूगल शीट कोई उठा ही नहीं पाती डेटा सही है एक्सेल एक्सेल उठा रहा है ना ठीक है अब आगे चलते हैं इसको देख देख लिया ना बस सर जो है कॉपी करने के बाद हाँ पेपर का डेटा हमसे बनवाते हैं क्या हमने यूआरएल कॉपी की है वहां पे तो ये तो हमने टेबल का नहीं पूछा कौन एक्सेल में कर रहे हो गूगल शीट गूगल शीट पे कर रहे हो ना छोड़ दो ना ये मैं दे रहा हूँ ये जुड़ा देना करेंसी का देखो अब देखो करेंसी का भेजा है गूगल फाइनेंस के नाम ये से भी कॉपी करेंसी देख लो करेंसी सही चल रही है
डेटा कहाँ से आया? क्या ये डेटा, कौन सा डेटा? ये जो भी आपने भेजा है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? गूगल फाइनेंस से आ रहा है ना। ये वो चेंज कर रहा है ना, एक्सचेंज रेट है ना। यूएसडी, लाइव यूएसडी लिखा हुआ आ रहा है, पीकेआर क्वेटी। तो नहीं आता सर, वो तो लिंक खोल रहा है और वो तो नहीं हो रहा, टेबल तो कॉपी नहीं हो रहा। आपने जैसे फर्स्ट किया था करेंसी वाला, हाँ कैसे किया तो कॉपी नहीं हो रहा। कॉपी पेस्ट करो ना, डेटा एसटी क्या है, उस पे यूज पे ना ऊपर बाहर भी करना है ना, फॉर्मूला या बात कर रहा है। एचटीएमएल लिखना पड़ेगा और आगे क्या एचटीएमएल भाई जो तुम्हें दिया है ना, वो फॉर्मूला चलाओ ना। गूगल भेजा है वहाँ पे क्लास में दिया है। क्लासरूम पे भेजा है। फॉर्मूला लिखकर फिर वो कॉपी करना। हाँ बस वो कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ हाँ, सेल पे कॉपी पेस्ट। तो गूगल फाइनेंस वाले को हाँ सर उसके बाद गूगल फाइनेंस वाला का फॉर्मूला कॉपी करने के बाद यूआरएल डालनी है। अरे हम अगर विकिपीडिया से कोई अच्छा, विकिपीडिया का दे रहे हैं, सेलेक्ट करना चाहते दे रहे हैं, हैं। सर को कह रहे हैं दे रहा वो आगे सर का आ गया भेज दिया वाला भी भेज दिया। क्या हुआ? हो गया? नहीं हुआ अभी। बस ये बता रहा है कैसे ऐसा यहाँ तो खुद ही अवेयर हो जाता है। जब जैसे वेबसाइट पर भेज होता है तो लिखा होता है ये आसानी होती है, ये बता रहे। अब डेटा वाला बता रहे थे चले आ गया। सर, तो ये हमें के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। आप जैसे बनाया है वो देखना पड़ेगा, कॉपी कर देंगे। फायदा क्या है? क्या फायदा क्या है? बता रहे मतलब टेबल तो देखने पड़ेंगे ना, टेबल का काम ना होगा। ये टेबल तो देख लिया था, जैसे हमने अपने कॉपी का तो उसमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया था लिखकर, हाँ तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा उसके लिए करने के लिए। हाँ ना, देखना पड़ेगा। उस फॉर्मूले से बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे मतलब ये काम तो क्या आ रहा है 20 या मिलियन, ये देखना पड़ेगा ये कहाँ से ये दे रहा है। जैसे कि यहाँ से भी दे सकता है डायरेक्ट अपनी वेबसाइट को चेक करेगा, स्क्रैप कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कहाँ से क्या आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। इसकी ये जो टेबल है ना, ये टेबल सारे रीड करके आ रहा है, बस पूरी वेबसाइट को स्क्रैप करके आ रहा है। सिंपल ये है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम यार, ये देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कुछ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वो भी आता है कि अगर मेरे पास, अब मैं आगे गया एक शीट पर, अब मेरे पास कुछ डेटा इस तरह का है। मैंने यहाँ पर आ गया, गूगल फाइनेंस से डेटा आ गया सारा, गूगल फाइनेंस आ गया डेटा। अच्छा, मैं यूनिक का लगा, यहाँ पर आपको यूनिक का एक काम करेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। देखो ये यूनिक सारा लिख रहा है। यूनिक के अंदर ये कह रहा है कि
हम लोग जब रिमूव डुप्लीकेट करते हैं ना, तो रिमूव डुप्लीकेट आप, हाँ रिमूव डुप्लीकेट क्या, अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ, अगर मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो डेटा है इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई कर दो कंडीशन फॉर्मेटिंग इंक यार ये कौन कौन सा डेटा डुप्लीकेट डेटा है, सही है। या दूसरा काम ये है कि मुझे हाईलाइट ही करना, मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं ना, मुझे डायनेमिक चाहिए। अब डायनेमिक से मुराद ये होता है कि मेरे डेटाबेस के अंदर बहुत सारे क्लाइंट मतलब डुप्लीकेशन है, अलग अलग रीजन में अलग अलग मास के नाम से आ रहे हैं। अब मैं सबकी सैलरी देखना चाह रहा हूँ, मास तो सारे रीजन के अंदर कितनी सैलरी ले आ रहा है, मास के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है। तो एक तरीका मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास ये इतना बड़ा डेटा पड़ा हुआ है, अब देखना मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं डायनेमिक करना चाह रहा हूँ पूरा,